वो कहती थी ज्यादा रोला डाला जाएगा, दवाई खा लो, बच्चा जाया हो जाएगा। समीना कहती थी। हाँ, नहीं, उसकी वीडियो बनाई हुई है, या आपने किसी को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, साथ वीडियो दिखा जब दूंगा। नशा देके उसके बाद कितनी दफ़ा उसने आपके साथ ज्यादती की? 5-6। 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं गांव बग्गे थाड़ के अंदर मौजूद हूं, जो कि थाना गंडा सिंह की हदूद में है। यहाँ पे नबीला जवेद के घर में, जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, रफ़ीक नामी शख्स जो कि कांस्टेबल है, उसने इस बहन के साथ ज्यादती की है। और अब पुलिस जो है उल्टा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बजाय इनको धमकियां लगा रही है, इनकी बात नहीं सुन रही। मेरे साथ वो बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि उसने किस तरह से इसको वर्गलाया और ये सारी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था काम के लिए। पहले रफीक बैठा हुआ था, उसने शमीना कहती बैठ जाओ, मैं बैठ गई। उसने मुझे जूस पिलाया, मुझे नशा चढ़ गया। फिर इसने मेरे साथ ज्यादती की है। उसके बाद रफीक ने ना ब्लैकमेल करके मुझे लेके जाता था, अगर कहता था या आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। अच्छा, जो समीना है वो कौन है? हमारी हमसाई। अच्छा, आपकी हमसाई है। उसने आपको अपने घर में बुलाया, उससे पहले भी आप उनके घर जाती थी? हाँ, उसने क्या कह के आपको अपने घर में बुलाया था? काम के लिए बुला के लेके जाती थी। काम के लिए? तो उसने आपको नशा किस चीज़ के अंदर डाल के दिया था? जूस के अंदर। जूस के अंदर? जब आपने जूस पिया उसके बाद आपको कितनी देर बाद महसूस हुआ है कि इसके अंदर कोई चीज़ है? थोड़ी देर बाद। तो जब आप उनके घर में गई, आपके घर में कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम मैं अकेली थी। आपके वालिदैन, आपकी बहन भाई कहाँ पे थे? वो स्कूल में गए थे, अब्बू काम पे, मामा खूह पे गई थी। यानी कि समीना ने आपको उस टाइम अपने घर में बुलाया जिस टाइम आपके घर में कोई मौजूद ही नहीं था। फिर उसने आपको नशा दिया। नशे के बाद रफ़ीक, जब आप गई हैं उनके घर में, रफ़ीक पहले से उधर मौजूद था या वो बाद में आया था? पहले आया था। जब आप गई आपके आने से पहले बैठा हुआ था? हाँ जी। फिर उसने आपको नशा दिया, उसके बाद आपके साथ ज्यादती की है, तो फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल आपको किस तरीके से करता है? करके लेके जाता था, फिर कहता था आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। कितनी देर तक वो आपको ब्लैकमेल करता रहा? 3 माह हो गए। 3 माह हो गया इस बात को। तो उस दौरान आपने अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने बहन भाई, किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो गया? कहता था आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। रफ़ीक कहता था। वो करता क्या है? वो पुलिस। पुलिस में है? तो वो किधर रहता है? वो इधर आपके गाँव का ही है? हाँ जी। आपने पहले उसको देखा था? नहीं। पहली दफ़ा देखा है? तो फिर आपको जब वो ब्लैकमेल करके बाहर बाहर लेके जाता था या समीना के घर में? बाहर लेके जाता, किस जगह पे? कभी अपने घर लेके जाता था, कभी कहाँ ले जाता था, कभी कहाँ ले जाता। जब आप उनके साथ जाती रही हैं तो आपके घर में उस टाइम इसी तरह ही था कि आपके वाले साहब काम पे जाते थे, बहन भाई स्कूल चले जाते थे? हाँ जी। फिर उसके बाद आपने अपने घर बताया कब है? अब नहीं, पहले आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था, आपको धमका रहा था कि अगर आपने अपने घर में बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आपने इसी डर की वजह से अपने वालिद को नहीं बताया, आपकी वालदा को नहीं बताया। तो फिर आपके घर में कैसे पता चला? अब्बू काम पे गया था और फोन किसी ने किया था, आपकी बेटी उसके साथ जा रही थी, अब्बू आया था, मैं घर नहीं है थी। अच्छा। तो फिर अब्बू मुझे ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद कैसे पता चला आपके वालिद को? मैं रास्ते में जा रही थी, अब्बू को पता चल गया था, मुझे घर लेके आ गया। फिर आपने अपने वालिद को क्या बताया? मैंने कहा था रफीक मुझे लेके गया था। रफ़ीक लेके गया? तो आप तकरीबन 3 माह वो आपको लेके जाता रहा। तो उस दौरान उसके बाद FIR के अंदर लिखा है कि समीना जो है वो आपके घर में मेडिसिन देने के लिए आती है। वो किस चीज़ की मेडिसिन थी और कब आई थी वो? उसकी बहन लेके आई थी क्या लेके आई थी वो? मेडिसिन। किस चीज़ की थी? वो कहती थी ज्यादा रोला डाला जाएगा, दवाई खा लो, बच्चा जाया हो जाएगा। समीना कहती थी? हाँ, नहीं, उसकी बहन। उसकी बहन कहती थी। बताएं कि जब आपको नशा देके रफ़ीक ने और समीना ने, रफ़ीक ने आपके साथ ज़्यादती की है, उसके बाद आपको होश कितनी देर बाद आई थी? 2-2.5 2-2.5 घंटे बाद। फिर उसके बाद आप अपने फिर आपको क्या कहता था? मुझे कहता था मैंने वीडियो बनाई हुई है, या आपने किसी को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, साथ वीडियो दिखा दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि जब उसने नशा दिया, नशा देके आपको, उसके बाद उसने कितनी दफ़ा ब्लैकमेल करके अपने घर लेके गया? 5-6 दफा। 5-6 दफ़ा। फिर आपको वो
کیا کہہ کے مطلب سمینہ آپ کو اپنے گھر میں بلاتی ہے؟ رفیق پہلے سے وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا، کہا نہیں کہ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا میں نے نہیں جاتی، کہتی تھوڑا سا کام ہے، میری بات سن کے جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں گئی چلی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے گھر میں بتا دوں؟ کہتا تھا آپ نے اپنے گھر بتایا تو میں آپ کو ہی مار دوں گا، آپ کے والدین کو ہی مار دوں گا۔ پھر اس کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کروائی تو پتا چلا ہے کہ جی آپ کے پیٹ میں 2 ماہ یا 2 ماہ کا بچہ، 3 ماہ تک اس کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے نا، مطلب آپ کو بلیک میل کر کے لے کے جاتا رہا ہے۔ تو پھر آپ کے گھر میں پتا چل گیا، اس کے بعد جب وہ عورت میڈیسن دے کے آئی ہے، وہ آپ کو کیا دھمکیاں، میڈیسن دینے کے لیے آئی تھی، وہ کیا دھمکیاں لگا کے گئی تھی؟ وہ کہتی تھی میڈیسن کھا لو زیادہ۔ آپ کو کہا تھا اس نے یا آپ کے سارے گھر والوں کے سامنے کہا؟ مجھے کیلی کو کہا تھا۔ کیلی کو کہا تھا؟ آپ نے کیا کہا سر؟ میں نے کہا میں نے نہیں کھانی، پھر دے گئی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، درندگی کا نشانہ بنایا آپ کو، کیا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ 13 سال کی بچی ہے، ہم نے ان کا ابھی بے فارم جو ہے وہ بھی دیکھا ہے، وہ بے فارم دکھائیں ذرا، یہ پڑا یہ اس بچی کا بے فارم ہے، اس کے اوپر جو اس کی عمر ہے وہ 13 سال ہے، یعنی کہ اگر اس میں بات کی جائے تو پولیس والے یا ایف آئی آر کے اندر کوئی ہیر پھیر کریں یا کوئی اور افسران جو ہیں، وہ میں آپ اس اسکرین کے اوپر اس بے فارم کو بھی دکھاؤں گا کہ اس بچی کی جو عمر ہے وہ 13 سال ہے۔ ہم نے اس بچی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ ابھی بچی ہے، 13 سال کی بچی، سمجھ لے کہ کتنی اس کا حوصلہ ہوگا۔ تو اس بہن کے ساتھ اس پولیس والے نے، جس کی عمر تقریباً 24 سال ہے اور وہ پولیس میں کانسٹیبل ہے، اس نے پہلے عورت جو ہے اس کے ساتھ مل کے اس کو نشہ دیا ہے، نشہ دے کے پھر اس کو درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ کہ مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس شخص کو سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ بچی جو ہے 13 سال اس کی عمر ہے اور یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ ہماری ان اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ اس بہن کو انصاف ملنا چاہیے تاکہ وہ درندہ شخص کسی اور کی بیٹی کی، کسی اور کی بہن کی عزت نہ خراب کر سکے۔ اس طرح کی سزا اس کو ملنی چاہیے، وہ عبرت کا نشان بنے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی